आइए बात करते हैं एक और सिद्धपीठ स्थान डिस्ट्रिक्ट कन्नौज की। ये सिद्धपीठ स्थान ग्राम पंचायत चौधरियापुर में पड़ता है, गंगा जी के जस्ट किनारे। रेलवे स्टेशन से ठीक 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जब चलेंगे तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर मिलेगा। बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, आइए आपको बाबा विश्वनाथ जी की महिमा क्या है, इतिहास क्या है, इसके विषय में बताते हैं और यहाँ कौन कौन देवतागण विराजमान हैं, इस विषय में बात करते हैं। अब बात करते हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर की। बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर कम से कम 60 फीट की ऊंचाई, 60-70 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सोमवार और शिवरात्रि के दिन लाखों भक्तगण आया करते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी से पूछेंगे यहाँ की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ की महिमा क्या है बाबा की, और कितने वर्षों पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया है। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोलागिरी है। भोलागिरी। बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, इसके इतिहास के विषय में कुछ बताएंगे? देखो, इतिहास के विषय में ऐसा है जी कि हमारे स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि हमारे भारत में 3.5 करोड़ मंदिर में हमारे आधे जल में मंदिर बताए गए, आधे ऊपर बताए गए। तो आधे जो जल में मंदिर है, तो हमारा ये ऐसा बताते हैं कि ये मूर्ति जो काशी विश्वनाथ बाबा की थी, ये नीचे गंगा जी में बहती थी। तो यहाँ के लोगों ने देखा, बहुत कुछ निकालने का प्रयास किया जी। तो उस प्रयास में वो सफल नहीं हुए। तो इस मूर्ति ने ही मतलब जो है सौंपना दिया काशी के बनारस के ब्राह्मणों को जी। हाँ, तो ब्राह्मणों को सौंपना दिया। तो वहाँ से ब्राह्मण आए, तो वहाँ से ऐसा बताते हैं कि 5 ब्राह्मण आए। तो 5 ब्राह्मण आकर के उन्होंने मतलब जो है इनकी याचना वंदना करके मतलब इनको यहाँ स्थापित किया जी। स्थापित करके फिर जैसा कि पुजारी जी बता रहे हैं, यहाँ हजार साल पहले गंगा जी में ये मूर्ति थी और यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने प्रयास भी किया कि इस मूर्ति को निकालकर मंदिर का निर्माण कराया जाए, लेकिन उस मूर्ति को कतई हिला नहीं सके। यहाँ से काशी बनारस में कुछ ब्राह्मणों को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया और स्वप्न में भगवान ने कहा कि वहाँ फला जगह पर हम पड़े हुए गंगा जी में पड़े हुए हैं, वहां जाकर के हमारी स्थापना करवाइए। तब वहां से 5 या 7 ब्राह्मण वहां से आए गुरुजी, और यहाँ बाबा विश्वनाथ की स्थापना कराई। यहाँ की और विशेषताएं क्या है भैया? और विशेषताएं बहुत है। भोलेनाथ के यहाँ जो भी भक्त जन आते हैं, सच्ची प्रीति लगाते हैं, मनोकामना लगाते हैं, बाबा तत्काल पूरा करते हैं। हाँ, पुलिस लाइन से कोई भी मतलब आता है, बहुत सी भीड़ रहती है। जो भी आता है यहाँ बाबा का मतलब जो है साक्षात मतलब जो है प्रकट रहता है जी। जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, उनकी बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं बाबा विश्वनाथ जी के, जो कि चौधरियापुर ग्राम में विराजमान है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर है। आइए विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, हजारों साल पहले किसी जमाने में गंगा जी में भोलेनाथ पड़े हुए थे। यहाँ भोले बाबा ने जैसे ही स्वप्न दिए, बनारस से 5 या 7 ब्राह्मण आए और यहाँ पर स्थापना कराई। तब से बराबर बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ जी का यहाँ पर स्थापित विराजमान है और यहाँ दूर से लोग आते हैं। जैसा कि एक वाक्य और होता है जो कि अभी का है, वो पुजारी जी बताएंगे कि ये वाक्य जस्ट अभी का है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पहले। जैसा कि पुजारी जी आपने बताया था, गुजरात से एक व्यक्ति आए थे, सज्जन आए थे, उन्होंने क्या बताया? गुजरात से सज्जन आए थे, एक लड़का आया था, उसने मतलब जो है स्वप्न में देखा था जी। स्वप्न में ये देखा था कि मतलब जो है कन्नौज में स्टेशन से पूरा मतलब उसने देख लिया कि 3 किलोमीटर पर गंगा जी के किनारे भोले बाबा का मंदिर है। तो भोले बाबा का मंदिर है, उसको वहाँ कई बार जब सपना हुआ तो उस सपने के हिसाब से मतलब जो है यहाँ आए, आकर के उसने दर्शन किए और दर्शन करके जब
जा रहा था तो हमने उससे पूछा कि मतलब जो है आप कहाँ से आए, तो उसने बताया कि हम बाबा जगह से गुजरात से आए हैं। हमने ये मतलब जो स्वप्न में देखा था, स्वप्न में ही उसने नक्शा देखा और स्वप्न के जरिए ही ये पहुंचे यहाँ तक विश्वनाथ के दरबार में। स्वप्न के जरिए से यहाँ आया, उसने देखा कि यहाँ कोई गांव नहीं, कोई दीवार नहीं, बिराज एरिया में मतलब जो है ये मतलब जो हमारे भोलेनाथ का मंदिर। जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया अभी कि आज के 5-6 महीने पहले एक सज्जन आए थे, उनको बाबा विश्वनाथ ने स्वप्न दिया और स्वप्न में ही उनको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर जब उत्तर की ओर जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर पड़ेगा और यहाँ आकर के बाबा के दर्शन किए। जी, जब उसने यहाँ आकर के मतलब दर्शन किए तो हमने उससे पूछा कि मतलब दर्शन से आपने क्या देखा है, प्रतिमा में क्या देखा है, मंदिर में क्या देखा है। तो उसने हमको ये बताया है कि मतलब जब हम अंदर दर्शन करने के लिए आए हैं तो यहाँ मतलब जो है राम जी, संदेश जी और दुर्गा जी मतलब मंदिर के अंदर में इतनी भीड़ है कि जो मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। दर्शन करने की एक अनुभूति जो उन सज्जन को मिली उसके विषय में महाराज जी ने बताया। आइए और आपको दिखाते हैं अद्भुत नजारा जो कि हकीकत में सत्य है। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में एक ऐसी अद्भुत शक्ति विराजमान है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। आज उस विषय में दिखाएंगे आपको, उस अद्भुत शक्ति के विषय में दिखाएंगे जो अद्भुत शक्ति ऐसी है जो देखकर हम नहीं बता सकते, शायद मानव के द्वारा ऐसी चीज निर्मित नहीं की जा सकती है। आइए आपको दर्शन कराते हैं गणेश भगवान जी के और इसी के साथ साथ महिषासुरमर्दिनी 16 कलाओं से अवतरित महिषासुरमर्दिनी के बारे में बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश भगवान जी हैं और ये गणेश भगवान हजारों हजार साल पहले ये मूर्ति बनी हुई है। ये पहले चोर लोग इसको ले गए और यहाँ से उठाकर ले जाने लगे तो नहीं ले जा पाए, फिर गांव वालों के सहयोग से किसी के घर पहुंचे, वहां से यहाँ स्थापित किए। इसके जस्ट सामने और दिखाएंगे, इसके जस्ट सामने 16 कलाओं से अवतरित महिषासुरमर्दिनी जी का माँ महिषासुरमर्दिनी मैया का 16 स्वरूप का दर्शन जो है इसी एक ही प्राकृतिक में एक ही पत्थर में देखने योग्य बात है। ये एक अवतरित है, ये देखने योग्य बात है कि एक ही पत्थर में माँ महिषासुरमर्दिनी और गणेश भगवान जी की मूर्ति विराजमान है। ये साक्षात देवी देवता एक ही पत्थर में विराजमान है जो कि एक अद्भुत है। ये किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है। हजारों हजार साल पहले पता नहीं देवताओं के द्वारा निर्माण किया गया या किसी ऐसे अद्भुत शक्तियों के द्वारा निर्माण किया गया जो कि आज के जमाने में शायद ही कोई बना। एक ही पत्थर आप देख रहे हैं, एक ही पत्थर में गणेश भगवान और महिषासुरमर्दिनी जी का मूर्ति स्थापित है, दोनों विराजमान है। इस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है वहीं पर ये दोनों गणेश भगवान और महिषासुरमर्दिनी भी विराजमान हैं। वहीं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बजरंगबली बाबा भी विराजमान है। बजरंगबली बाबा की स्थापना कब और किसने करवाई, भैया कैसे थोड़ी जानकारी लेंगे। भैया, बजरंगबली बाबा की स्थापना कब और किसने करवाई? 1 जनवरी 2001 को जो है एक बाबा जी थे अमरेश्वरानंद जी, उनके प्रेरणा से और ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ है जी। बाबा जी की प्रेरणा से और ग्रामवासियों के सहयोग से बजरंगबली बाबा जी को भी विराजमान किया गया है। दरबार में जो आप यज्ञशाला देख रहे हैं ये लखनऊ के एक भक्तगण हैं जिन्होंने यज्ञशाला का निर्माण करवाया। लखनऊ से आकर के बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी की तो वो आकर के यहाँ यज्ञशाला का निर्माण करवाया है। बाकायदा प्लेट भी लगी हुई है और श्रीमती कविता भटनागर के करकमलों से पत्नी श्री मुकेश भटनागर जी ने स्टेट बैंक कॉलोनी अलीगंज के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा 26/11 को ये निर्माण कार्य करवाया गया जिससे यहाँ हवन पूजन बाकायदा हो सके।
यज्ञशाला बनवाया, इसकी प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकता ये है कि प्रतिवर्ष मतलब शिवरात्रि में यहाँ भागवत भी होती है और उसके बावजूद यहाँ पे 7 दिन रुद्र महायज्ञ होती है। और ये जो है इसका निर्माण कविता भटनागर, ये वन विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने इसका जो है निर्माण कार्य करवाया गया। एक और विभूति बाबा के दरबार में विराजमान है, जिसके विषय में हमारे भैया बताएंगे ये कौन है और कब विराजमान। ये महाराज श्री 1008 श्री मंगनानंद महाराज जी ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। ये 12 वर्ष की आयु में मतलब जो है वो मतलब अपना जीवन यापन सब यहीं की किया है। और उसके बाद अभी 2016 में 5 जनवरी को जो है इनका जो है मतलब शरीर पूरा हुआ है। उसके बाद उनकी यहीं समाधि बनाई गई हुई है। अब जो है ये मतलब जो प्रतिमा का जो है निर्माण मतलब जो बनवा के प्रतिमा जो है उनके स्वरूप को स्थापित किया गया जी। ये विभूति जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरा जीवन बाबा विश्वनाथ की सेवा में लगा दिया। और अभी सन 16 में इन्होंने अपना 5 जनवरी 16 में शरीर छोड़ा। तब से बाबा विश्वनाथ के दरबार में इस विभूति को भी विराजमान किया गया। अब बात करते हैं नंदी बाबा की। बाबा के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में नंदी बाबा भी बैठे हुए हैं, नंदी बाबा भी विराजमान हैं। नंदी बाबा के विषय में जानकारी लेंगे। ये नंदी बाबा का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नंदी बाबा का सिर कटा हुआ है और इस सिर कटे हुए की क्या इतिहास है, इसके विषय में यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे कि इस कटे हुए सिर का क्या इतिहास है। भैया, इस कटे हुए सिर का क्या इतिहास है? होना तो यही कि ये मूर्ति और ये शिवलिंग यहीं पे था, लेकिन उस समय मोहम्मद गोरी की औरंगजेब ने जो है जब काफी मूर्तियों का विखंडन करवा दिया तो इनका सर कटा हुआ है। ये एक अद्भुत मूर्ति है। इस स्वरूप के भी दर्शन जल्दी कहीं आपको नहीं होंगे। मतलब बहुत विशाल रूप में मूर्ति हुई है। इसका स्वरूप ये सामने है। जी जी। अब यही ये जो आप नंदी बाबा के दर्शन कर रहे हैं, जिनका सर कटा हुआ है, बहुत ही अद्भुत, ये अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों मोहम्मद औरंगजेब के जमाने में जब कई मंदिर खंडित कर दिए गए, तब बाबा विश्वनाथ के दरबार में इनका सर अलग कर दिया गया। लेकिन आज तक इनका सर कहाँ, इसका पता नहीं चला। कोई पता नहीं है इनका सर कहाँ गया, कोई पता नहीं। इनका सर कहाँ गया इसका कोई पता नहीं। लेकिन बहुत ही अद्भुत नजारा है कि नंदी बाबा भी विराजमान है, जो कि सर कटा है फिर भी भगवान की सेवा में आज लगे हुए हैं। आपको हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए। कैमरामैन राजीव के साथ दिनेश श्रीवास्तव, ABP टुडे, कन्नौज।